Hello everyone, welcome to स्पर्धा ऑनलाइन। आई एम योर मैथ्स मेंटर राजेश मृगवानी। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने है कि बोर्ड यानी कि 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ने बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिए हैं और अब ये बिल्कुल भी नहीं होने हैं। लेकिन हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया गवर्नमेंट को अभी डिसाइड करना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, या कोई और बेसिस हो सकता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सारे बच्चों को क्वालिफाई करेगी। तो इस बात से क्या हमें निराश होना चाहिए कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं तो हमारी मेहनत सारी खराब हो गई है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी मेहनत खराब हुई है। क्योंकि आप देखें कि आपने पढ़ाई की है और एक एजुकेशन हासिल की है, मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, जो कि आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका फाउंडेशन नहीं बनता और आप आगे डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते। तो कुछ लोगों को लगता है कि 10th के मार्क्स उनके बहुत अच्छे थे, 90% से ज़्यादा थे, वो अब शायद वो 12th में मार्क्स नहीं दे पाएंगे। एक बात आपको बताऊं कि 10th के मार्क्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, उसी तरह से 12th के मार्क्स का भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आज की डेट में आपसे कौन पूछता है कि आपके 10th के मार्क्स कितने थे? ऐसे ही 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब आता था तो शायद 10 दिन तक आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड पूछते थे कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने हैं। अल्टीमेटली सबको ये जानना ज़रूरी होता था और आपके लिए यही कंसर्न था कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। 12th के बाद आप किस अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, यही इम्पोर्टेंट था और अब भी बच्चों यही इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी आपने मेहनत की है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अच्छे से, लेकिन अब इस तैयारी को आगे लेके जाना है। कई लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या जेईई मेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ये भी कैंसिल होंगे? डेफिनेटली कैंसिल नहीं होने वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली पोस्टपोन जरूर होंगे और पोस्टपोन हो भी चुके हैं और इनके प्रोबेबल डेट बहुत जल्दी आने वाली है। और उम्मीद है कि ये दोनों जो हमारे अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं ये जुलाई या अगस्त में होंगे और सितंबर में एडवांस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा अब समय बचा नहीं है, 1 से 1.5 महीना बचा है। हम अपनी तैयारी को पूरी तरह से अच्छे से और तैयार करें अपने आप को। टेस्ट सिस्टम दें, टेस्ट दें, जितने भी टेस्ट हम दे सकते हैं। नीट के बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रखें और फेक न्यूज़ में बिल्कुल भी ना जाएं। बिल्कुल अपने तैयारी पे फोकस करेंगे आप लोग। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको लगेगा कि ये 2 महीने पड़े थे, उसमें आपने टाइम नहीं दिया, आपने टाइम वेस्ट किया और एग्ज़ामिनेशन की डेट बहुत ही जल्दी आ गई। तो जितना भी समय बचा है उसमें आप पूरी तैयारी में लगाएं। जितने भी आपके वीक कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छा करें और ये बात बिल्कुल तय है कि ये एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होने वाले हैं और एडवांस भी अगस्त एंड या सितंबर में होने की पूरी उम्मीद है। तो पूरा फोकस करें इन कॉन्सेप्ट्स पे। अब जो हर्डल था, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का एक ब्रेक होना था बीच में, वो भी ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब शायद पहले से भी बेहतर तैयारी हो सकती है आपकी और आपको वो सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे जो कि एक्स्ट्रा हैं। फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है या कंप्यूटर साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट भी डेफिनेटली आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो पूरी ताकत से बिल्कुल टॉप लेवल की तैयारी करें और आप डेफिनेटली विनर होने वाले हैं। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।